एवरीवन, मेरा नाम है विकास। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का वीडियो वो कोई वर्कआउट रिलेटेड नहीं है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, वो है डाइट। हाउ टू गेट अ प्रॉपर डाइट। अब ये वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको क्या डाइट लेना है, आपको क्या खाना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें जो आप डेली यूज़ करते हो बट वो आपको बॉडी को किस तरह हार्मफुल है और उसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या, आप बेटर वे में बेटर ऑल्टरनेटिव क्या ले सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। जो ये वीडियो बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि अराउंड 60% पीपल इन इंडिया डाइट ड्यू टू अनहेल्दी डाइट, इम्प्रॉपर डाइट। अनहेल्दी डाइट की वजह से उनको बहुत तरह की डिजीजेस हो जाती है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो वीडियो उसमें मैंने 3 चीज़ों को कवर की। जो फर्स्ट है वो है कुकिंग ऑयल्स, सेकेंड है वो है शुगर और जैगरी, और जो थर्ड है वो है प्रोसेस्ड फूड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे क्या बेटर है। जो पहली चीज़ है वो है कुकिंग ऑयल्स। कुकिंग ऑयल्स वो होता है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं टू कुक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब हर कुकिंग ऑयल होता है उसमें फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक ऐसा ऑयल लेना जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो। वो नहीं सोचना कि केमिस्ट्री क्या है, क्या डिटेल्स क्या, आपको यही ध्यान में रखना है कि उसमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा कम हो। और अब आप ये सोचेंगे कि आप डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे। तो डिस्टिंग्विश ऐसा करना है कि आपको एक ऐसा ऑयल लेना, अगर उसको आप 1 टेबल स्पून ऑयल लेते हो तो उसमें जो सैचुरेटेड फैट है वो 4 ग्राम से भी कम होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स। और एक और चीज़ है कि हम बाहर जाते, बड़ा पाव स्टोर्स पे जाते तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो ऑयल होता है उनको रीकुक किया जाता है। बट आपको जो ऑयल होता है उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है 170 डिग्री सेल्सियस टू 190 डिग्री सेल्सियस। फिर ये रेंज के अंदर अगर वो ऑयल कुक हो चुका है, ये टेम्परेचर के अंदर अगर वो ऑयल कुक हो चुका है तो उसको रीकुक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑयल तब तक खराब हो चुका है। तो आप जब बाहर से फास्ट फूड लेते हो तो वहाँ पर वो ऑयल्स को रीकुक करते हैं। 170 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो चुका रहता, वो फर्स्ट टाइम पे वो लोग उतने इस पे कुक कर देते, बट बाद में वो लोग फिर से रीकुक करते। उससे वजह से जो ऑयल वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो फूड स्टफ्स है वो ऑब्वियसली तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऑयल से जिसके मैं आपको नाम दे देता हूँ, जो कि जिसमें अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं और सैचुरेटेड फैट्स कम है, तो वो है कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल। ये ऐसे ऑयल से और भी बहुत सारे ऑयल है जिसमें अनसैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं और सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं। अगर मैं बात करूँ ऐसे ऑयल जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, वो है पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे तरह के ऑयल्स नहीं लेने, इंटेक नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। उससे अलग अलग तरीके के डिजीज होते हैं, क्योंकि जब हम सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करते हैं तो वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता हमारे बॉडी में, तो वो फैट के डिफरेंट अगर फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उससे हमको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यही चीज़ है ऑयल्स के बारे में। आपको ऑयल्स में ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको ऐसा ऑयल लेना है जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हो और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम हो। सेकेंड चीज़ है वो है शुगर और जैगरी। अभी शुगर और जैगरी में हमें क्या देखना है। अब जो शुगर होता है, वो शुगर और जैगरी दोनों ऐसी चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं, ये भी ऑयल्स की तरह। जो शुगर होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और जो जैगरी होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। दोनों को भी प्रोसेस्ड किया जाता है यूजिंग शुगर केन जूस। शुगर केन जूस को लेते, दोनों को भी अलग अलग तरीके से प्रोसेस्ड किया जाता है। अब जो शुगर होता है उसे केमिकली प्रोसेस किया जाता है और उसका खुद का एक टेस्ट नहीं है, खुद का एक स्वीटनेस नहीं होता, बट जैगरी एज इट्स ओरिजिनल स्वीटनेस। इसलिए जो बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो लोग बोलते हैं कि आप जैगरी लो इंस्टेड ऑफ शुगर। अब उसका रीजन क्या है। जो सबसे पहला रीजन है कि जैगरी में सबसे ज्यादा विटामिन सी होते हैं। सेकेंड रीजन, जैगरी स्लोली एब्जॉर्ब होता है। स्लोली एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि आपके जो ब्लड में है वो शुगर लेवल फटाक से इंक्रीज नहीं होगा। थर्ड रीजन है जैगरी हेल्प्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। बहुत से लोग डिनर के बाद लूकवार्म वाटर के साथ जैगरी यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि जैगरी में कम कैलोरीज होते हैं। जो और फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जैगरी जो होता है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया होता है। अब इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोरोना ने सबके कानों में डाल दिया कि इम्यूनिटी कितना अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जैगरी और शुगर में आपको जैगरी लेना है, आपको शुगर अवॉइड करना है। जहाँ भी अगर पॉसिबल हो पाए कि जैगरी यूज़ हो सकता है तो वहाँ पर जैगरी यूज़ करो। हाँ, मुझे मालूम है कि ऐसे बहुत से जो फूड स्टफ्स है, बहुत से जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें शुगर आसान हो जाता है, आसान पड़ जाता है, बट जैगरी थोड़ा बहुत लैक कर जाता है उसका डिजोल्वेशन में, तो थोड़ा इशू हो जाता है। बट अगर जैगरी भी नहीं है तो आप हनी यूज़ कर सकते हो बहुत से जगह पे, बट शुगर एक सेकेंडरी चॉइस होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो स्टॉल्स होते हैं जहाँ पर आपको नींबू पानी मिलता है, तो एक बार मैंने पूछा था कि जो टैंक है उसमें जो वाटर है उसमें आपने वो पानी को स्वीट करने के लिए आपने क्या यूज़ किया है। तो मैंने जब पूछा था तो उसने मुझे बोला था कि वो लोग सैकरीन यूज़ करते हैं।
एंड आई वॉज शॉक। मुझे लगा कि यार सैकरीन कैसे यूज़ कर सकती है, क्योंकि सैकरीन एक ऐसा चीज़ है जिसमें शुगर से 150 टाइम ज़्यादा स्वीट होता है वो सैकरीन। तो अगर इतना सा भी सैकरीन आप डालोगे ना उसके अंदर टैंक में, पूरे जो ड्रम में भी डाल दिया ना इतना सा सैकरीन, तो पूरा पानी वो स्वीट हो जाएगा, पूरा पानी वो मीठा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे जगह से आपको नींबू पानी नहीं पीना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा चीज़ यूज़ किया है जो सैकरीन, जो कि बहुत ज़्यादा केमिकली प्रोसेस्ड है, उसका कुछ ओरिजिनल स्वीटनेस नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है। और जिधर भी जैगरी हो पाए या हनी हो पाए आपको वो यूज़ करना है। तो शुगर और जैगरी में जैगरी ऑलवेज बेटर है। और हनी भी आप ले सकते हैं। हनी भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें भी अच्छे खासे विटामिन होते हैं। वो भी हमारे मतलब बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काम आता है ये हनी। तो आप हनी ले सकते हो, जैगरी ले सकते हो। शुगर जितना कम हो सकता है उतना लो। होता ना कि जितना, ऐसा नहीं कि जिधर अगर रिक्वायर्ड भी नहीं है, जिधर हम जैगरी यूज़ कर सकते हैं तो उधर शुगर मत लो, उधर जैगरी लो। तो ये मैं बताना चाहता हूँ अबाउट शुगर एंड जैगरी, कौन सा बेटर है अपने डेली लाइफ में। तो अब हम बात करेंगे अबाउट थर्ड थिंग दैट इज प्रोसेस फूड। अब मैं उन प्रोसेस फूड के बारे में बात नहीं करूँगा जो आपको मालूम है, जैसे वेफर्स हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सब प्रोसेस फूड है। वो आपके लिए कुछ हद तक बेटर है, बट अगर आप अच्छी क्वांटिटी में आप उसको इंटेक कर नहीं करोगे तो वो आपके बॉडी को अफेक्ट करेगा। प्रोसेस फूड वो उस तरह का प्रोसेस फूड। अब मैं बात करता हूँ प्रोसेस फूड, उन प्रोसेस फूड के बारे में जिसको या तो फ्रोज किया जाता है, या तो कैंड किया जाता है, या तो बेक किया जाता है, या तो ड्राई किया जाता है, या तो पास्चराइज किया जाता है। कुछ चीज़ों का नाम है जैसे सीरियल्स होते हैं, मिल्क्स होते हैं, ब्रेड होते हैं, केक्स होते हैं। इनको क्या जाता है, इनको प्रोसेस किया जाता है बाय डिफरेंट वेरियस टेक्निक्स। उसमें भी एक चीज़ आता है, वो है एक चीज़ आता है जैसे कि अब फिश हो गया, फिश को हम लोग फ्रोज करते रहते हैं पर उसमें हम सॉल्ट ऐड करते हैं, वो एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है। तो ये सब चीज़ होता है। प्रोसेसिंग फूड गलत नहीं है, प्रोसेस हम फूड को प्रोसेस कर सकते हैं बट एक सर्टेन लिमिट तक। अब वो लिमिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहला चीज़ है कि फर्स्ट थिंग है कि बेसिक प्रोसेसिंग, जैसे कि हम वेजिटेबल्स लेते हैं, हम वेजिटेबल्स आज कुक नहीं कर रहे तो हम उसको कट करके पैकेज कर सकते हैं और रख सकते हैं, वो चलेगा। सेकेंड है जैम्स एंड पिकल्स, उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्ट करे, वो भी बेटर है। अब बात आ जाती है थर्ड थिंग दैट इज कुछ ऐसे फूड स्टफ जिसको हमने पहले से प्री कुक किया है, जैसे पिज्जाज होते हैं, कोई ऐसे फूड स्टफ्स होते हैं जिनको हमने कुक किया है, सिर्फ अब उसको बॉईल करना बाकी है या फिर उसको माइक्रोवेव में रखना बाकी है। तो माइक्रोवेव में रखेंगे वो अपने आप फूड कुक हो जाएगा। मतलब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कुक नहीं कर रहे, जैसे दाल हो गया, राइस हो गया, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कुकर के अंदर पानी के साथ, पानी में फिर ऐसे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कुक करते हैं। बट कुछ ऐसे भी फूड स्टफ होते हैं उसी तरह के, दाल, राइस, पिज्ज़ाज होते हैं जो पहले से कुक किए जाते हैं और उनको हम फिर माइक्रोवेव के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ों के अंदर यूज़ करके उसको कुक करते हैं। तो ये टाइम पे क्या हो जाता है, वो फूड जो है वो पहले से कुक हो चुका है, तो उसका जो जब हम उसको रीकुक करते हैं, मतलब रीकुक भी नहीं बोल सकते, हम उसको प्रोसेस करते हैं उस फॉर्म में, तो उससे थोड़ा उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है। तो ये वो लोग करते हैं जिनके पास समय नहीं होता है, जो जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं वन प्लेस टू अनदर, जो यहाँ एक जगह पे स्टेबल नहीं होते, तो वो सोचते हैं कि यार हम फूड लेके चलते हैं, तो जो थोड़ा बहुत कुकते हैं उसको हम माइक्रोवेव में चले डाल देंगे तो वो कुक हो जाएगा और हम खा लेंगे। बट उनको ये नहीं पता कि यार आप लोग ये फूड का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम कर रहे हो, क्योंकि जो फूड है वो अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर से कुक नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका जो क्वालिटी है, वो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम होगा ही। एक नॉन एग्जांपल देके आपको मैं बता दूं, जैसे मैंगोज, अगर मैंगोज को हम लोग, अगर जो मैंगोज है अगर उसको हम लोग जितना उसको टाइम लगता है, जितना उसको समय लगता है, उस हिसाब से हम लोग उसको ग्रो होने नहीं देंगे। अगर उसमें हम लोग ने केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल दिया, ऐसी चीज़ें डाल दी जिससे वो फास्ट ग्रो तो हो रहा है, बट आपको भी मालूम है अगर वो फास्ट ग्रो हो रहा है उसकी साइज इंक्रीज हो जाता है बट उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है। तो ये इसमें भी आता है, इसमें भी आप वही चीज़ कर रहे हो, फूड तो वही है, फूड स्टफ्स वही है, बट आप इसको कुछ शॉर्टकट वे में कुक कर रहे हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड अच्छी बात है, फूड प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, बट एक सर्टेन लिमिट तक, ऐसे लिमिट तक उसको प्रोसेस नहीं करना जहाँ पर उस फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू ही कम हो जाए। तो ये जो तीन चीज़ें जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, मैंने डाइट के बारे में डिस्कस नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्योंकि वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट जो तीन चीज़ें जो आपको ध्यान रखना ही है, जो फर्स्ट है वो कुकिंग ऑयल्स, थर्ड है शुगर और जैगरी जिसमें जैगरी इंपॉर्टेंट है और हनी, और जो थर्ड है वो प्रोसेस्ड फूड के बारे में। तो ये जो तीन चीज़ के बारे में डिस्कस किया जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो मैं सोचा आपको बता दूं यार ये तीन चीज़ है, इसको आपको कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, कुकिंग ऑयल्स में कौन सा ऑयल्स अच्छा होता है, शुगर और जैगरी में जैगरी अच्छा होता है, और जो थर्ड थिंग है वो है प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ पता चला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, उनको भी मालूम पड़े। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ फिटनेस रिलेटेड वीडियो के साथ या फिर ऐसे वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और बी फिट मेंटली एज वेल एज फिजिकली। बाय बाय।